आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आज मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु की बारगाह में अपने हबीब दिलरुबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, पंजतन पाक का सदका, हज़रत गौसे आज़म का सदका और हज़रत सखी सुल्तान बाहू का सदका, हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का सदका, मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत सुल्तानुल फुकारा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल का सदका कि जो दोस्त अहबाब हमारे बयानात को सुनते हैं, हमारे बताए हुए वजीफे करते हैं, या हमारे मुरीद हुए हैं, या हमारे तालब हुए हैं, या सरवरी कादरी तरीके में किसी के भी आप बैत है, या अगर किसी के आप बैत भी नहीं है, मोहब्बत से हमारा बयान सुनते हैं और हमारे बताए हुए बयानों वज़ाइफ पर अमल करते हैं, बयानों को मोहब्बत से सुनते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, हमसे सवाल जवाब पूछते हैं, मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सब के, मेरे सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह आप सब के कारोबार में, माल जान में खैर बरकत अता फरमाए। जो मेरे दोस्त अहबाब, हल्का इरादत वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, जहां जहां भी हमसे ये मोहब्बत करते, हमारे बयानात को लगातार सुनते हैं, अल्लाह इनको गौसे आजम और सुल्तान बाहू का फैज अता फरमाए। अल्लाह आप सब के इसमें अल्लाह ज़ात दिलों में रोशन करे, सीने इसमें मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए, अपने मुर्शद की मोहब्बत और हजूरी अता फरमाए। अल्लाह आप सब के घरों में, माल जान में, इज्जत आबरू में खैर बरकत अता फरमाए। हर तरह के शयातीन हासदीन से अल्लाह आप सबको महफूज फरमाए। अल्लाह आपके घर पर और आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और आपकी दुनिया आखिरत में बख्शिश फरमा के क़यामत वाले दिन हजूर पुर नूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी कुर्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे, पूछा गया था इब्तदा में क्या था, इब्तदा में क्या था यानी रोज़े अज़ल क्या था, इस बात पर गुफ्तगू करें और इसमें अल्लाह ज़ात क्या चीज़ है इसके ऊपर गुफ्तगू करें। हज़ारों बयानात दे चुका हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। हज़रत सुल्तान बाहू जो आरफों का बादशाह, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद जो सुल्तानुल फुकारा, इस नाचीज़ के मुर्शिद कामिल हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ तालीम ली, आज वो आपको बता रहा हूं। इसम के बारे में, मुसम्मा के बारे में, तसव्वुर शेख के बारे में मुझे दरे नूरी दरबार कुलाची शरीफ डेरा इस्माइल खान से, मेरे मुर्शद खाने से जो ये फैज आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये सारा फैज कुलाची वाले हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद और फकीर अब्दुल हमीद साहब का है कि जिनको हजरत सुल्तान बाहू ने, गौसे आजम ने और पंजतन पाक ने नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैं तालिब इल्म हूं इस फैज का और तालिब इल्म हूं अपने मुर्शद के साहबजादा फकीर अब्दुल हमीद कामिल के साहबजादा जो अब सज्जादा नशीं नूरी दरबार कुलाची के हजरत किबला फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी का मैं तालिब हूं, उनका मुरीद हूं, उनका नौकर हूं, उनका शागिर्द हूं, जिनसे ये मैं फजूज व बरक़ात लेकर लोगों को बताता हूं। उनके साहबजादा हजूर सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर शागुल अहमद सरवरी कादरी जो सज्जादा नशीं है, साथ ही नूरी दरबार के वो भी उनके साहबजादा हैं, वो भी फैज़ सुल्तानी मुझे ऐसा दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया देख रही है कि जो ये नूरी दरबार कुलाची शरीफ से हजरत सुल्तान बाहू का जो फैजान जारी है, ये साईं महबूब पीर जो आपको फैजान दे रहा है, ये अल्लाह की कसम मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा फैज से भरपूर बयान और फैज से भरपूर बातें मैं कहता हूं इस वक्त कोई नहीं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके बयान सुनने से अल्लाह ने हमारे दिल जिंदा कर दिए, आपके सरवरी कादरी थे हम, ये बहुत लोगों ने कहा, लेकिन हमें पता नहीं था सुल्तान बाहू कौन है, फकीर नूर मोहम्मद का असल मुकाम क्या है, इरफान क्या है, करना क्या है। ये आपके बयान सुनकर साईं महबूब पीर हमें पता चल गया कि जिंदगी का जीना ये है। और ये जो लोग फिरकों में बटे हुए थे सोशल मीडिया पर, जो ये मौलवी बक बक औलिया के खिलाफ बातें करते थे और लोग उनके पीछे चलते थे कि और औलिया अल्लाह के खिलाफ हो गए थे, उन लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है और बहुत से लोगों ने को अल्लाह ताला ने हिदायत अता कर दी है और उनको पता चल गया कि सीधा रास्ता औलिया अल्लाह का है, सीधा रास्ता मौला अली का है, सीधा रास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा का है जो सिर्फ सूफिया और औलिया के पास है।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनके मानने वाले, उनसे ये दीन इस्लाम और इस्लाम की रूहानी पावर हासिल कर रहे हैं। पता चल गया लोगों को औलिया अल्लाह का दर्जा और मुकाम क्या है, और वो औलिया अल्लाह जो दिलों को जिंदा करते थे, जिनका मिशन ही ये था औलिया अल्लाह का कि लोगों के मुर्दा कुलूब को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करना। आइए फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं। इब्तदा में क्या था, इब्तदा में क्या था, तो सुनिए। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन जाहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जो आरिफों का बादशाह, रुए जमीन के वलियों का वली है, हजरत सुल्तान बाहू जो इसमें अल्लाह ज़ात लेकर आए हैं, वो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आप इरशाद फरमाते हैं कि अज़ल व अबद वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने जब अपने नूरे अहद से नूरे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया, यानी नूरे मोहम्मद को बनाया, तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं अल्लाह ताला की जात ने जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया, जैसा कि हदीस में है जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया गया। तो उस वक्त हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जब नूर देखा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, नूर तो अपना ही था, पर उसका नाम अल्लाह ताला ने रखा मोहम्मद। मोहम्मद नाम कहना था, मोहम्मद सबत हो गया, मोहम्मद नूर से तहरीर हो गया, मोहम्मद नूर की कलम से लिखा गया, और अल्लाह फरमाना शुरू हुआ या मोहम्मद या मोहम्मद। ये सबसे पहला इसम था जो अल्लाह ताला ने कहा। और इब्तदा में कौन सा इसम, सुनिए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के उस हकीकी नूर को देखा, अल्लाह ताला की उस कुदरत के नूर को देखा, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका, नूर मुबारका ने फरमाया अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह। तो पहला जो हजूर पाक ने उस जाते अकदस को नाम दिया वो इसमें अल्लाह है। इब्तदा में वो इसम था, और ये मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया मैं और अली एक नूर से हैं, और मैं और अली एक नूर से हैं, एक शजर से हैं, एक जहान से, यानी एक मुकाम से आए हैं। और मौला अली तो हर उस बात के गवाह हैं कि जब अल्लाह ताला ने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीजें इनायत फरमाई, उसके फौरन बाद जो नूर तख्लीक हुआ वो मौला अली शेर खुदा का है, वो सात सुल्तानुल फुकारा का है, वो पंचतन पाक के पाक घराने का है। अल्लाह की कसम, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाने के बाद सबसे पहले पंचतन पाक के नूर को बनाया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वली अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन पांच पंचतन पाक ने अल्लाह के इसम को पुकारा अल्लाह। तो ये इसम खुदा का जिस्म नहीं है, खुदा का इसम है। तो वो इसम जो था वो खुदा ठहरा, वो इसम खुदा ठहरा, क्योंकि वो इसम है, उसका जिस्म नहीं है। इसम से, और आज तक खुदा को उसके नाम से पुकारा जाता है, इसम से पुकारा जाता है, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है। अल्लाह को, अल्लाह का निशान तो किसी ने भी नहीं देखा, पंचतन पाक ने उसका निशान देखकर कहा, उसको नशीन देखकर कहा, उसका मुकाम देखकर कहा, खुदा का अज़ली अब्दी नूर देखकर जो सबसे पहला नाम अल्लाह ताला को अल्लाह पाक कहा गया, अल्लाह कहा गया, वो हजरत पंचतन पाक का पाक घराना है, पाक घराना है, जिसने लफ्ज़ अल्लाह इब्तदा में इसम था, इसम ही था वो, और इसम से इसमें मोहम्मद हुआ, फिर कायनात के अस्मा हुए। इमाम बोनी ने अपनी किताब शम्सुल मारिफ में लिखा कि पूरे कायनात की तख्लीक से पहले सिर्फ अस्मा थे, अल्लाह का जाती इसम और सिफाती अस्मा थे, फिर वो अस्मा मुकामे अमसाल से, अरवा से, अशकाल से, फिर ये पूरी कायनात में शान नज़ुल होता गया। अस्मा का ताल्लुक जो है वो हर किसी ना किसी बंदे के जात के साथ जुड़ता, किसी ना किसी चीज से जुड़ता गया। ये बड़ी तफसील के साथ बात है, इस पर मैं बाकायदा इंशाअल्लाह ताला बयान दूंगा। और पंचतन पाक का घराना हजरत सुल्तान बाहू ने भी लिखा कि अल्लाह ताला की गवाही दी इब्तदा में वो इसम था। हम क्यों बार बार कहते इसम अल्लाह को तसव्वुर करो, इसम अल्लाह को तसव्वुर में लाओ, इसम अल्लाह को देखो। कसम अल्लाह की, इसम ही आपको खुदा तक ले जा सकता है। अल्लाह का नाम
یہ نام ہی دیکھا تھا پنجتن پاک کا. جب نور اللہ نے بنایا تو پنجتن پاک نے اپنے اس نور سے اس ذات کی طرف دیکھا تو اللہ کی قسم پنجتن پاک کے دیکھنے سے یہ نور سامنے نظر آیا. اللہ، یہ ایسا عرش معلا کے اوپر یہ نام نور سے چمک رہا تھا، نور سے دمک رہا تھا، نور سے منور، بلکہ سارا نور ہی اس کا ہے. تو یہ لاٹے مار رہا تھا، چمکے مار رہا تھا، نور ظہور کر رہا تھا. پنجتن پاک کے گھرانہ فرماتے ہیں مولا علی، یہ سارا نور ہمارے وجود مسعود میں آیا. یعنی اللہ اسم تھا، نور جسموں میں کیا گیا تو سب سے پہلے پنجتن پاک میں آیا. پنجتن پاک سے 12 امام، پھر غوث العظم سید عبد القادر جیلانی کے سینہ میں چمکا دمکا، پھر ان سے سارے جہان کی اولیاء اللہ میں آیا. خصوصاً حضرت سلطان باہو میں وہ اسم اللہ ذات کی پاور جو تھی، جہاں جہاں پھر اس اسم کی پاور، وہ اسم کا جو عکس پڑتا گیا. پنجتن پاک اہل بیت میں ان کی طاقتیں اسم کی آئیں، پھر یہ 12 امام سے غوث اعظم سلطان باہو، دیگر اولیاء اللہ، فقیر نور محمد سرور قادری، فقیر عبدالحمید سرور قادری، اور اس ناچیز تک یہ اسم اللہ ذات کی وہ جو نور تھا، وہ پاور تھی، وہ الحمدللہ اولیاء اللہ کے حصہ میں آئی، صوفیاء کے حصہ میں آئی. اس لیے تو صوفیاء کہتے ہیں اے لوگو اپنے باطن کو پاک کرو، باطن کو پاک کرو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. دل کو پاک کرنا سیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں. اسم ابتدا میں اسم تھا، اسم کو کیا کرو، اسم کو دیکھا کرو، اسم آپ کو خدا میں لے جائے گا. اسم کو جتنا دیکھو گے اتنا اللہ کی پاوریں آپ میں آ جائیں گی. دن رات اسم کو آنکھوں پر، دل پر، زبان پر، ہاتھوں پر نقش کیا کرو. تصور سے یہ نقش کیا کرو مجھ پر اسم اللہ ذات کا نور آ رہا ہے. پنجتن پاک کے گھرانے پر چمکا، غوث اعظم پر چمکا، آج ہم پر بھی ان کے صدقہ سے آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ابتدا میں اسم تھا، انتہا بھی اسم ہے، ابتدا بھی اسم ہے، ہر چیز اسم اللہ ذات ہے. اور اسم اللہ ذات نے ہی زمین اور آسمان کو سنبھالا ہوا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسم نے ہی پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. اسم نے 14 طبق اٹھائے ہوئے ہیں. اسم اللہ ذات نے زمین آسمان کا نظام سنبھالا ہوا ہے. اسم اللہ ذات نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے. اسم اللہ ذات کی پاور اہل بیت کے ذریعے اولیاء اللہ میں آئی ہے. تو میرے بھائیوں، آج سے اسم اللہ ذات کا تصور لازمی کر لو. اللہ کی قسم یہ اسم ہی خدا ہے، یہ اسم ہی خدا ہے. اسم اللہ ذات میں فنا ہو جائیں اور بقا حاصل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.